कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बोले हुए थे कि आर एस अग्रवाल का मैथ लेकर आए हुए हैं, मतलब आएंगे। आर एस अग्रवाल का मैथ का जो टोटल है, चाहे एग्जाम्पल हो, कंसेप्ट हो, ट्रिक हो, सारी चीज़ को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल कौन सी बुक होगा? तो ये ट्रिपल राइटर का बुक होगा, जो आपके जस्ट बगल में यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करने वाले कि नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, और नंबर सिस्टम से शुरू करते हुए फिर आराम से एकदम से नीचे से ऊपर जाते हुए हर एक चैप्टर को देखेंगे। पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, और सबसे बड़े आपके एग्जाम्पल वगैरह भी देख लेंगे। और ये जो यूजफुल होगा, आप NTPC CBT 2 दे दीजिए, या ग्रुप डी का एग्जाम बच रहा है वो दे दीजिए, बिहार सचिवालय का एग्जाम आने वाला है उसको दीजिए, या चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम आने वाला है उसको दीजिए। सारे एग्जामों के लिए एक बेहतरीन मतलब दवा का काम करेगा। ठीक है, रामबाण का काम करेगा। तो ये किन किन एग्जामों के लिए आने वाला है, तो इस बगल में भी आप उसको भी देख सकते हैं। और मतलब कितने सारे चैप्टर हैं, चैप्टर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साइड में। तो सारे चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और तो सबसे पहला जो यहाँ पर चैप्टर है, तो सबसे पहला जो चैप्टर, उस पहला चैप्टर का नाम देखिए, सीधी बात नो बकवास वाली बात हम करेंगे कि मान के चलिए गप मार के हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर जितने भी सभी सीनियर बच्चे हैं सब कहीं ना कहीं गप सब कुछ जानते ही हैं। यहाँ जो मेन आए हैं जो फंडा, चूँकि हमको गप मारने भी नहीं आता है तो हम गप मारने का कोशिश नहीं करेंगे। और ये जो किताब है कम से कम 400-500 पेज का, हमने काउंट नहीं किया। यदि इसको हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि 365 दिन भी पढ़ा दे, फिर भी समाप्त नहीं हो पाए। ठीक है, तब तक आपका एग्जाम भी चल जाए, लेकिन हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि आपका काम कम से कम देखने पर, वीडियो जितना कम के अधिक, जितना कम देखकर अधिक से अधिक आपको फायदा हो, वो काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आप चैप्टर का नाम तो बगल में देख ही लिए हैं, कौन कौन सा चैप्टर है। इसके बाद जो भी चीज़ बताएंगे उसका PDF भी हम नीचे दे देंगे, नीचे में दे देंगे। यदि आपके पास बुक नहीं होगा तो आप वहाँ से सारी चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। और धीरे धीरे हम सारा किताब को कंप्लीट करेंगे, चाहे कुछ भी हो, नंबर सिस्टम हो, प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, कुछ भी चीज़ हो, तो उसको यहाँ से हम उसी सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ जो मेरा सबसे पहला और बेहतरीन चैप्टर है, किसी भी एग्जाम को दीजिए, ये आपको तो सबसे पहले तो बेसिक बिल्डिंग करता है, मतलब आपका जो बेसिक है उसको बिल्ड करता है। उसके बाद किसी भी एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आसानी से यहाँ से अंक प्राप्त कर सकते हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है वो जान लीजिए। उस चैप्टर का नाम है यहाँ से, उस चैप्टर का क्या नाम है, तो नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति इसको हिंदी में कहते हैं। इस चैप्टर पे जो मेनली पढ़ना है, वो क्या क्या पढ़ना है, इस चीज़ को यहाँ पर पहले लिख देते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पढ़ना है, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ होता है डिजिट के बारे में। ठीक है, डिजिट क्या होता है, और डिजिट के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या, ये सब उसको देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है एक होता है लोकल वैल्यू। ठीक है, इसको यहाँ से देखेंगे मेनली। और कुछ यहाँ पर जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है कुछ इस प्रकार का, जैसे कि A+B का जो होल स्क्वायर होता है, या चाहे A-B का होल स्क्वायर होता है, इस टाइप का जो भी होता है, इस पे मतलब कुछ इस प्रकार का देता है कि 107 का मतलब इस स्क्वायर वगैरह करके दे देता है। और 5 नंबर में हम सबसे लास्ट में देखेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई का अंक कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और बच रहा था कि विभाजन बच रहा था, जिसको भाग बोलते हैं, भाग बच रहा था। तो देखिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि वैदिक मैथमेटिक्स में गुना करना, स्क्वायर करने का जो ट्रिक है, ये चीज़ हम यहाँ से देखे हुए हैं। और यहाँ पर जो मेनली हमको देखना है कि डिजिट, नंबर, लोकल वैल्यू वगैरह, मतलब यही सारी चीज़ें में। और सबसे पहले इसका टोटल एग्जाम्पल करेंगे जो बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल के बाद एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ से अपने हाथों से सॉल्व करेंगे। अब होता क्या है कि किताब में भी वो सारी चीज़ें लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम भी बताएंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस निश्चित रूप से आ ही जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस होता है। तो आप उस डिफरेंस को देखिए, और हो सकता है कि आपके लिए नया भी मिले और किसी कहीं कहीं पर नया नहीं मिले। तो हम यहाँ पर डिजिट के बारे में सबसे पहले देखते हैं, ये डिजिट क्या होता है। तो डिजिट एक सिंबल होता है, ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल आप इसको बोल सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन मैथमेटिक्स कितना है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट के, तो मतलब 10 यहाँ पर डिजिट है। जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कहाँ तक, 9 तक, 4, 5, 6, 7, 8, कहाँ तक, 9 तक। टोटल यहाँ पर जो है, यहाँ पर 10 डिजिट मतलब आते हैं जीरो को मिला के। और इसी 10 डिजिट का उपयोग करके आप दुनिया भर के बहुत सारे नंबर को भी लिखते हैं इसी तरह। जैसे हम लिखते हैं 406, ठीक है, ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ से 6 आ गया। तो मतलब ये जो नंबर बनता है, ये बताने वाली बात नहीं आपको, वैसे हम बतला रहे हैं।
तो इस प्रकार से बहुत सारे मतलब मैथ का सबसे छोटा जो पार्ट होता है डिजिट, उससे बड़ा नंबर और उससे बड़ा और भी जो भी कहिए। तो नंबर डिजिट देख लिया और नंबर देख लिया, नंबर क्या डिजिट से बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, इस चीज़ के आगे थोड़ी सा हम चर्चा करेंगे। और इस नंबर के बाद जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आता है लोकल वैल्यू, ठीक है, जिसको आप स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान, ठीक है। स्थानीय मान और जातीय मान, इस चीज़ को आप समझिए। हम हिंदी में ही लिख रहे हैं और इंग्लिश में बोल देंगे स्थानीय मान, ठीक है, एक होता है जातीय मान। तो ये स्थानीय मान क्या होता है, सबसे पहले जातीय मान को हम देख लेते हैं। जैसे कि A, B, C, D और E, ये एक 5 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। कितने का? 5 डिजिट का एक नंबर, थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, 5 डिजिट का एक नंबर है ABCD, ठीक है। ये 5 डिजिट का एक नंबर है। तो यदि हम इसमें बोलते हैं कि B का जातीय मान कितना होता है, तो B का जिसका जो जातीय मान होता है वही होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये एक संख्या है, फिर संख्या है। बोलते हैं कि इसका 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बोलेंगे 8 का जातीय मान कितना होता है, तो 8 ही होता है। बोलेंगे 5 का जातीय मान, तो 5 ही होता है। मतलब जातीय मान जो भी रहेगा रियल में उसी को लिखेंगे। अब जो मेनली हमको समझना है, उसको समझना क्या है, तो स्थानीय मान को, ठीक है। ये स्थानीय मान क्या होता है, इस चीज को देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्थानीय मान होता है, यहाँ पर देखिए, ये एक संख्या है, ये एक 5 डिजिट का संख्या है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको 10,000 इस टाइप से बोलते हैं। इंग्लिश में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, बोल देगा कि सी का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे सी की किस स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है। तो जो सी का अंक रहेगा, सी लिख देंगे, और कितने स्थान पर है, तो 1000 के स्थान पर, तो उसको 1000 से उसमें गुना कर देंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर डी का बोलेगा स्थानीय मान निकालेंगे, सबसे पहले जो डिजिट रहेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इकाई और दहाई, ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से 10 से है, तो 10 से यहाँ पे गुना कर देंगे। तो ये तो इस प्रकार से हो गया। लेकिन यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि 4, 5, 6, 7, 8, कुछ इस प्रकार से लेते हैं एक संख्या। इसमें बोलते हैं कि इसका 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 गुना इकाई और दहाई, एक पे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ डी का था तो यहाँ पर 100 होगा, 2 शून्य हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसी प्रकार से 6 का है, तो 6 इकाई के स्थान पर 6 गुना 1। तो क्वेश्चन इकाई या दहाई, ये तीसरा चौथा का जो है क्वेश्चन, मतलब तीसरा चौथा का टॉपिक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जिसका निकाल, जैसे 5 का निकालना है तो 5 गुना 1, 2 शून्य डाल के निकाल देंगे। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एक यहाँ से संख्या दे देगा आपको, एक यहाँ से संख्या देता है 6, 8, 4, 3, ठीक है। इसमें बोलता है कि 8 का और 3 का जो है स्थानीय मान और जातीय मान, 8 और 3 का स्थानीय मान, जातीय मान का अंतर निकालिए। तो इस प्रकार से आप अंतर वाला जो क्वेश्चन आता है, तो ये आपको जल्दी निकालना रहता है। तो आज हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम, मतलब कल, आज तो स्टार्ट ही हो गया है, और कल हम थोड़ा और बेटर तरीका से देखेंगे, और इस प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। और सीधी बात, नो बकवास, और नो पेन नो पेपर, सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर। और दोस्तों को जो है शेयर कीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।